हाँ, सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए मैं आपको एक बहुत ही भगवान की लीला का एक चित्र बताता हूँ, जिसको मैंने अभी कुछ ही दिन 2 दिन कल ही अनुभव किया है। और वो अनुभव करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि भगवान, चूँकि भगवान कहते हैं गीता के 12वें अध्याय में, मन्मना भव बंधत्तु मध्याजी मानवस्को ममैश शशि युक्तात्मने परायणते। मेरे मन वाला हो जा, मुझी में रहेगा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसे अनुभव तो करना पड़ेगा भाई। तो इसका अनुभव सुनाता हूँ तुमको मैं। बहुत ही ध्यान से सुनना, ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्यमय कहानी है। इससे तुम्हें अध्यात्म के सबसे बड़ा सीक्रेट मिल जाएगा। अब तुम अनुभव तो नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें समझ सकते हो बस थोड़ा। देखो, मैं हरदोई में रहता हूँ, मेरी ड्यूटी वहीं है, मेरी स्कूल शाहबाद में है, ठीक है, वहाँ एक ब्लॉक है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई है। वहाँ पर एक हरदोई बाबा देव का मंदिर है। हरदोई बाबा इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी, उनकी वाइब्स क्या है ना, बहुत ज़्यादा है। और उनसे हमारा तो भैया जाना आना है ही, तो जाना है, ऐसे आदमी है तो हमें जाना आना पड़ता ही है। तो हरदोई बाबा के यहाँ क्या है ना, सोमवार को और शुक्र को बहुत भीड़ होती है। अब मुझे मालूम नहीं था वेडनेसडे को भी बहुत भीड़ होती है। खास करके अप्रैल में ज़्यादा मुंडन होते हैं वहाँ पे। मुंडन, शादी के पहले कोई लोग मिलने आना, ऐसा मुंडन बहुत होते हैं। तो पूरे गांव से, हरदोई के दूर दूर से, हरदोई छोड़े दूर दूर से जितने भी आसपास के इलाके, वहाँ से लोग आते हैं वहाँ। बहुत भीड़ होती है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, हफ्ते में एक बार करीब करीब प्रयास करता हूँ। हुआ नहीं 10 दिन में एक बार, नहीं तो बाबा जी फिर बुला ही लेते हैं, जैसे कि वो तो उनका काम है। ठीक है, अब क्या है कि एक दिन, बुध की बात है, अभी आज बृहस्पति है, कल बुध था, कल ही की बात है। तो मैं कल दिन में गया फिर, क्योंकि सुबह आजकल स्कूल बहुत जल्दी हो गया, तो मैंने कहा लो दिन में चलते हैं। मैंने कहा बुधवार है, मुझे मालूम था बुधवार को इतनी भीड़ होगी। एक दिन उससे पहले मैं शुक्र को गया था, तो शुक्र को भीड़ उतनी थी, तो मैं फिर भी दर्शन करके आया। लेकिन कल क्या हुआ, जब मैंने भीड़ देखी, करीब 1 किलोमीटर दूर से इतनी भीड़ थी, तो मैं वापस आ गया वहाँ से, मैं नहीं गया मंदिर बस। अब यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। अब होता ये है, उसको समझना ध्यान से बहुत, वो खेल नहीं है, वो एक आनंद की लीला है। हमारे घर के पास जहाँ पे मैं रहता हूँ हरदोई में, उसके पास में एक दुकान है, उसके पास में एक मेरे स्कूल भी हो, सनबीम वाला, उसकी प्रिंसिपल सेटअप कर रही है आजकल, वो मेरे घर के थोड़ी सी दूर पर है। बहरहाल वो एक दुकान है मेरे घर के पास, मिश्रा जी की। वो दूध लेते हैं हम उनके यहाँ से रोज़। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे कल की बात है, फिर वो शाम को क्या हुआ, वो दूध कभी नहीं फटता, हम उसको ला के रख देते हैं। शाम को आती हैं बनाने वाली शख्स सविता जी, वो बनाती खाना, वही दूध उबालती हैं। वो जैसी है हमारा सिस्टम, चाहे गर्मी हो, जाड़ा बरसात, वो फटता नहीं है, बहुत कम ऐसा कभी होता, रेयर है बहुत। तो कल क्या वो दूध फट गया, तो मैंने थैली की डेट देखी, मैंने कहा 28 तारीख का दूध है, आज 29 तारीख, 28 तारीख का दूध दे रखा है, 29 तारीख थी कल। मैंने कहा लो, एक दिन देखा नहीं तो ये वो आदमी जो है ना, वो मिश्रा जी दुकानदार वाले, वो बहुत ही अजीब आदमी है। लेकिन अब तुम इसको ये मत लो कि मैं उसकी निगेटिव बुराई कर रहा हूँ, मेरी बात समझो, वो उसका नेचर है। हर चीज़ महंगी बेचना, दूध भी 1 रुपये महंगा बेचता है, हर चीज़ में बेवकूफ़ टाइप का बनाना सोचता है। हर आदमी बेवकूफ़ है। ये नहीं होगा तो कहेगा इसको पकड़ के ले जाओ, कोई सामान नहीं है उसके पास तो कहेगा इस चीज़ को आप ले जा लीजिए, ये बहुत अच्छा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक दिन मैंने उसे कहा मुझे दही दे दो अमूल का 24 वाला, क्योंकि वो थैली वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या 24 वाला है नहीं मेरे पास, 36 वाला आप ले जाइए, ये बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अगर वो हो तो दे दो, नहीं तो छोड़ो। तब उसने दे दिया। तो मीन्स ही यूज टू, थोड़ा बहुत ना, उसका दिमाग इतना है, उतना काम करता है वो। ठीक है, तो अब दूध फट गया, तो मैंने कहा लाओ, मौसम ठीक हो रहा था, मैंने कहा लाइए। वो हर बार कहता है दूध ले जाइए, जब मैं उससे पुरानी लीटर का दूध लेता हूँ, कहता है आप दूध ले जाइएगा, फटेगा मेरे पास ले आइएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। एक आध बार पहले वो मैं नहीं लेके गया, मैंने कल मेरा मूड आया कि चलो इसको लेके जाते हैं, दूध को दिखाते हैं इसको, इसका पनीर बन गया है। दूध फट गया, तो मैं शाम का टाइम था, 6 बजे, मैं 7, 6:30 ऐसे कुछ बज रहा होगा, फिर मैं लेके गया। वो भगोने को उठाया, मैंने बनियानी पहन रखी थी और एक तौलिया लपेट रखा, तो मैं ऐसे ही लेके चला गया। ज़्यादा दूर है नहीं, थोड़ी दूर पर। मैं देखो फट गया, तो हल्ला मचाने लगा। हल्ला क्या कहने लगा नहीं ये फटा नहीं है, इसको आपने देर में उबाला। मैंने कहा हम तो रोज ऐसा करते हैं। नहीं गर्मी हो रही, उस दिन तो मौसम भी अच्छा हो रहा था, मैं कहीं तो मौसम भी अच्छा है। खैर थोड़ी देर बहस हुई, तो फिर मैंने कहा उसको तुम दूसरा पैकेट दे दो। तो मैंने उससे कहा तुम उसी डेट का दे दो, कोई बात नहीं, 28 का दे दो, चल जाएगा, हो सकता है ऐसा हो गया। मैं दूसरा दूध लेके आया और वो भी फट गया। अब मैं फिर उसे भी लेके गया। फिर मैंने कहा यार इसको घाटा हो जाएगा,
मतलब बार बार उसका दूध बदलना, फिर वो कहने का नहीं नहीं अब मैं नहीं बदलता। मैंने कहा यार एक आदमी चलो कोई बात नहीं, मैं मैंने कहा पैसे दे के ले लो दूसरा दूध, 29 का ही दूध ले लो, चलो खत्म करो। अब वो तमाम झूठ बोल रहा था कि 29 का दूध है नहीं चाहिए, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा था, वो छोड़िए। अब इसमें इसमें समझने वाली जो बात है, आपके लिए इतनी लंबी कहानी की ज़रूरत नहीं है, सुनिए। जब मैं पहली बार दूध फटा उसको लेके गया, अब देखो परमात्मा जो है ना वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहता है ना कि तुम मेरे में इन्वेस्ट करो। तो जैसे मैं गया तो वहाँ पर 1-2 लोग आ गए, एक आदमी ने कुछ संभाल लिया, वो बस ऐसे ही देख रहा था मेरी तरफ, वो कोई नहीं, वो गुरु जी थे, क्या मतलब मैटर में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। एक दूसरा आदमी आया और उसने कमाल की बात है, उसने दूध ही मांगा और उसने 29 तारीख का दूध उसको दे दिया, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी तो आप कहते हैं आपको 29 का दूध ही नहीं है, अब कैसे निकल आया। तो मतलब वो दुकानदार झूठी बोल रहा था। इसमें एक और कहानी है, मैं एक भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेके जाने के लिए, मैंने थोड़ी देर पहले क्या, वो मौसम अच्छा हो रहा था, समझिएगा ध्यान से, मेरी कहानी हो सकती थोड़ी अभी समझ में ना आ पा रही हो, थोड़ी घूमी हुई कहानी है। थोड़ी देर पहले क्या हुआ, शाम को जब वो नहीं आई थी खाना बनाने वाली, दूध फटाफटा नहीं था, थोड़ी देर पहले वैसे बाहर निकला, का मौसम अच्छा लौटे लें, तो मैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को साथ में रखता हूँ, तो भगवान अंदर ही रह गए, मैं बाहर आ गया। तो मेरे बाहर जब मैं आया तो मेरे मन में विचार आया, अरे भगवान अंदर रह गए, इनको टहलाना है। वो भगवान को टहलाने वाला प्रोग्राम जो था, वो दूध फटने की कहानी असल में ये थी कि भगवान ने 2 बार दूध को फाड़ा, और भगवान पहली बार भी फटे तो भी मैं भगवान को नहीं लेके गया, लेकिन तब पहली बार फट गया और वापस आया, दूसरी बार भी फट गया। तो मैंने कहा समझ गया, भगवान को लेके जाना पड़ेगा, तो मैं फिर उनको लेके गया, ठीक है। तब जाकर के खैर वो दूध वो हुआ, दुकान में भी ये खड़ा था और इसने, भगवान ने क्या किया, 2 बार ऐसे किया यूं कि ये 29 का भी दूध लिया इसने। तो इसमें क्या, अब तुम क्या सोचते हो, दुकानदार जो है वो कौन है? दुकानदार जब तुम इतने सीख जाते हो इतना, तो यू विल फाइंड दैट दे आर ओनली एक्टिंग, वो केवल एक फिल्म का एक्टिंग कर रहे हैं, और वो उनके में उतना बल ही नहीं है कि वो तुम्हारे सामने खड़े हो पाए हैं। तुम समझो इस चीज़ को, अगर तुम खड़े होकर बोल दोगे तो पीपल आर, वो क्योंकि तुम्हारी बात में इतनी ज़्यादा दम है, इतना एनर्जी हो जाती है कि उसके अंदर की वो चीज़ वो सामने दिखने लगता है, और वो भी परमात्मा है। कमाल की चीज़ ये है कि जो दुकानदार है उसमें भी तुम्हें दिखना चाहिए, वो ठग है, जबकि तुम अभी तो ठग है, इसमें भगवान कैसे? यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यही रहस्य उस दिन उद्घाटित हुआ। वो भी था, एक और आदमी था, वो भी गुरुजी थे, इधर से एक आदमी दूध लेने आया, वो तो पूरी चेतना जो है उसमें वो पूरा बैठा रहता है। तो उस दिन मैंने महसूस किया पहली बार, कल की बात है, कि ये क्या है, ये एक खेल है, ठीक है, जिसमें मैं जो सोचता हूँ, और मतलब मेरे साथ जो ये कहता है भगवान की उसमें रहते हो मैया मनाधस्त, तो वो उसमें है ऐसा, वो उसकी रियलिटी है, चाहे वो ऐसे समझाए चाहे उसको वैसे समझाए। तुम इसको चाहे कहो ये, तुम इसको अनुभव करोगे तो तुम तो बहुत गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि तुमसे एक निगेटिव वे में लोगे, लेकिन ये एक बेहद आनंददायक एक्सपीरियंस था। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं मुस्कुरा रहा था दुकान में खड़े होकर के, और तब मैंने समझा, ओह क्या दुकानदार और क्या ये बाहर वाले और ये सब क्या, सब जगह वही बैठा हुआ है। और जब तुम्हें सब जगह वही बैठा हुआ है, तो सवाल ये होता है, जब तुम सबको देख सकते हो तो तुम भी वही हो जाते हो, ठीक है। तो इसको, कहानी को अगर तुमने ठीक से समझा होगा, तो समझ में आ गई होगी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ये भगवान की शक्ति है, इसका तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए अष्टावक्र ने कहा है, एक बार अगर तुम उसको समझ लेता है ना, इसीलिए वो तो आदमी मूक हो जाता है, बोलता नहीं है, बिकॉज वो अंदर आ रस लेता है। जिस प्रकार एक गूंगा मीठे आम का आनंद नहीं बता सकता, बस वो वैसा ही है, इसको समझ लो तुम। और चारों तरफ बैठा हुआ है। उसने वहाँ से हरदोई बाबा कनेक्शन जोड़ा, क्योंकि मंदिर नहीं गए, श्री कृष्ण को बाहर लेके नहीं गए एक ही दिन, खुद वो बाहर आके आ गया, और उसने उससे पूरी तरीके से कहानी समझा दी, देखा। बहरहाल पता नहीं तुम्हें समझ में आई कि नहीं मेरी कहानी, लेकिन ये बेहद मनोरंजक है और ये बेहद आनंददायक है, पर इसे समझाने में ऐसा आनंद नहीं आया। आनंद काफ़ी आया, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको जब तो होते हुए मैं देख रहा था, तब मैं समझ रहा था कि वास्तव में हर जगह परमात्मा है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।